एडम गिलक्रिस्ट जिस तरह से आके खेलते थे आक्रामक और टेस्ट मैच को बिल्कुल एक सेशन में बदल डालते थे, वो उनमें क्षमता है। तो ऋषभ पंत इज द अदर प्लेयर दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है कि विच आर द 3 प्लेयर्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो मेरे जो 3 खिलाड़ी हैं तीनों इंडियन बल्लेबाज हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगी, अच्छी होगी, लेकिन बल्लेबाजी कुड बी अ गैम्बल। इसीलिए 3 जो बल्लेबाज मैंने पिक किए हैं वो तो है पहले शुभमन गिल, क्योंकि हमने गिल को देखा बहुत ही टैलेंटेड क्लास प्लेयर है, लेकिन तकनीक में एक इश्यू जो आ गया है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाला, वो इंग्लैंड में शायद और भी उनको टेस्ट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आईपीएल हुआ है, T20 क्रिकेट हुआ है, लेकिन कोच ने उनके साथ बैठकर वो जो इश्यू है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और इंग्लैंड में जो तकलीफ़ें होती है क्योंकि स्लो बॉल निकलती है, स्विंग होती है हवा में भी, ऑफ द पिच, तो वहाँ पर अगर आप छोटा पैर निकाल के बल्ला सिर्फ आप अगर एंगल से खेलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसको करेक्ट किया है या नहीं, तो शुभमन गिल मेरे लिए एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर वो इंग्लैंड में रन बनाए और बने तो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई हो जाएगा कि हर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में वो फिर रन करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डेब्यू किया था और वहाँ पर पेस बाउंस के खिलाफ कुछ खास उनको दिक्कत नहीं थी, थोड़ा स्विंग का इश्यू है। तो अगर इंग्लैंड में रन बनाया, वो भी फर्स्ट हाफ, न्यूजीलैंड के बॉलर भी बहुत ही अच्छे स्विंग बॉलर्स हैं, तो वो मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए एक बड़ी एक बोलता है ना एक लीप फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये मेरे दिमाग में है कि शुभमन गिल पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि वो कैसे खेलते हैं स्विंगिंग बॉलिंग, और न्यूजीलैंड के पास स्विंग बॉलर्स ये ढेर सारे। तो शुभमन गिल इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सेकंड इज ऋषभ पंत। डेब्यू उन्होंने इंग्लैंड में किया था, लेकिन वो ऋषभ पंत और आज के ऋषभ पंत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये ऋषभ पंत अभी इतने खतरनाक प्लेयर बन गए हैं कि इतने छोटे करियर में इस प्लेयर 2 ग्रेट टेस्ट इनिंग्स, सिर्फ उनकी नहीं, जस्ट ग्रेट टेस्ट इनिंग्स। तो जिस नंबर पे खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे लगता है कि ये एक प्लेयर मैच को बदल सकता है। और जो ऋषभ पंत पहले थे थोड़े से सहमे से अंडर कॉन्फिडेंट, अब जो ऋषभ पंत है वो बिल्कुल एकदम बबलिंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड ऑल्सो एडम गिलक्रिस्ट जिस तरह से आके खेलते थे आक्रामक और टेस्ट मैच को बिल्कुल एक सेशन में बदल डालते थे, वो उनमें क्षमता है। तो ऋषभ पंत इज द अदर प्लेयर दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में हर मैच के पहले आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऋषभ पंत। द थर्ड प्लेयर इज रोहित शर्मा, क्योंकि 2013 में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, उसको हो गया अब ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, और अब जाके कहाँ पर वो एस्टैब्लिश हो गए एज अ टेस्ट प्लेयर, और वो भी एज एन ओपनर। उनकी जो डिफेंसिव टेक्निक है उसमें काफ़ी सुधार आया है, प्लेस क्लोज टू द बॉडी, पेशेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, और शांत स्वभाव से खेलते हैं। लेकिन इंग्लैंड हर प्लेयर के लिए एक नेचुरल एक जो उनकी स्टाइल होती है उनको सूट करते हुए पिचेस भी होते हैं वर्ल्ड ओवर। तो रोहित शर्मा के लिए पेस एंड बाउंस या इंडियन पिचेस उनको बिल्कुल सूट होने वाले। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जो पिचेस होते हैं और जो माहौल होता है, बॉलिंग कंडीशंस जो होती है, वो उनके स्टाइल को सूट नहीं करते, तो वहाँ पर टेस्टिंग हो जाती है बल्लेबाजों की। तो मैं देखना चाहूँगा कि रोहित शर्मा कैसे he comes out of this test match as a test opener. Hasn't played too many away test matches, काफ़ी उन्होंने मिस किए, और ये इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड who have a very good न्यू बॉल अटैक, उसके खिलाफ रोहित शर्मा कैसे फेसअप करते, दैट्स द थर्ड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक बल्लेबाज हो तो एक्सक्यूज मी, मैंने 3 प्लेयर्स जो थे तीनों बल्लेबाज चुने हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग मुझे लगता है काफ़ी एफिशिएंट होगी। बल्लेबाजी इज़ द बिग challenge for India in those